नमस्कार बच्चों। कुछ लोग जब बातें करते हैं तो हमारा मन करता है कि वो बोलते रहें और हम सुनते रहें। वहीं कुछ लोग जब बातें करते हैं तो हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। हमारा मन करता है कि वो चुप हो जाएं। कुछ तो अंतर होगा बातों के इन तरीकों में कि लोगों पर उनका अलग अलग असर होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लोग अपनी बातों को मजेदार बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? चलिए, आज हम एक ऐसा ही टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हम भी अपनी बातों को मजेदार और रोचक बना सकेंगे दूसरों के लिए। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का जन्म किसी ऐतिहासिक घटना, किसी कथा, कहानी या फिर सामान्य जनजीवन की किसी घटना से हुआ माना जाता है। तो चलिए अभी हम जानते हैं मुहावरों के बारे में। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका वहां अर्थ होता है अभ्यास, लेकिन हिंदी में आकर इस शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। हिंदी में मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो किसी विशेष घटना या फिर किसी गुण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और लोकोक्ति लोकोक्ति मेरा मतलब लगता है सांस फूल गई है आपकी। चलिए मैं बता देता हूँ लोकोक्तियां क्या होती है। लोकोक्तियां भी भाषा को रोचक और आकर्षक बनाती है। लोकोक्तियों को कहावतें भी कहा जाता है। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा उक्ति। अर्थात बहुत समय से लोगों द्वारा अपनी बातों को रोचक और मजेदार बनाने के लिए जिन बातों को ज्यों का त्यों कहा जाता है वो लोकोक्तियां होती है। लोकोक्ति अपने अर्थ के साथ एक संपूर्ण वाक्य होती है और इसका वाक्य में प्रयोग किसी घटना या उस गुण विशेष के साथ किया जाता है जिससे वो समानता रखता है। अच्छा, लेकिन मुहावरा अपने आप में कोई वाक्य नहीं होता, वो एक वाक्यांश होता है और जब तक वो किसी वाक्य में प्रयुक्त ना हो जाए तब तक उसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता। जैसे अंधे की लाठी होना एक मुहावरा है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है और जब इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे राधा का इकलौता बेटा उसके लिए अंधे की लाठी है, तो यहाँ उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो यही तो है मुहावरों का जादू। अब हम कुछ मुहावरे देखेंगे और उन्हें अपनी भाषा में इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे। आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपसे भी कुछ पूछने वाला हूं, तो कस लीजिए अपनी कमर। कमर कस लूं? क्या मैं अपनी कमर में रस्सी बांधकर कस लूं? अरे नहीं नहीं, इसका मतलब होता है अच्छे से तैयार रहना। ओह, तो ये मुहावरा था। ठीक है, फिर हो जाए मुकाबला। तुम डाल डाल, हम पात पात। अभी डाल और पात कहां से आ गए हमारे बीच भाई? अरे हम पेड़ पे नहीं जा रहे भाई। ये तो कहावत होती है जिसका मतलब होता है एक दूसरे से आगे निकलना। देखा, पहली बार में हो गई तुम्हारी टाई टाई फिश। पर ये जो तुमने टाई टाई फिश से कहा है, ये तो एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बातों के बाद भी कोई परिणाम ना निकलना। समझे मेरे मिट्टी के माधव? अच्छा जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन आप ही मेरा नाम मिट्टी का माधव क्यों ले रहे हैं? हाँ, इसका मतलब होता है बिल्कुल बेवकूफ होना। वाह जी वाह, आपकी जानकारी भी मुझे ऐसे लगी जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। आपने फिर लोकोक्ति बोली ना? हाँ, और इसका मतलब होता है अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है। लगता है मेरी बातों से आप आग बबूला हो गए हो। क्या कहा आपने? मैं आगे बबूला नहीं हूँ जी। अरे नहीं, ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत गुस्से में होना। हम तो भैया अकेले बैठे परेशान हो रहे थे, सोचा तुमसे मिलें, बातचीत कर लें, लेकिन यहाँ आए तो आसमान से टपके खजूर में अटके। मतलब एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाना। अरे मेरे प्यारे भाई, आप तो मेरी आंखों के तारे हो। एक तो वैसे ही आप दिखाई नहीं देते, ईद का चांद हो गए हो, और जरा सी दिल लगी कर ली तो मुंह फुला बैठे। अब ये इतने सारे मुहावरों में क्या क्या बोल दिया आपने मुझे? मैंने कहा कि आप मुझे बहुत प्यारे हो, आजकल बहुत कम दिखाई देते हो, और जरा सी मजाक आपसे कर ली तो आप नाराज हो गए। ठीक कहा भैया, हम तो आजकल अपने घर में ही रहते हैं, न ऊधो का लेना न माधो का देना। इस कहावत का मतलब है कि आपको न किसी से कुछ लेना है न किसी से कुछ देना है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अब इजाजत दो भैया, आज तो तुमसे मिल भी लिए और नई जानकारी भी मिली, यानी एक पंथ दो काज। अरे हाँ, मुझे भी काम याद आ गया, मैं भी अब 9-2-11 होता हूँ। लेकिन बच्चों, आपके लिए हमारे पास एक टास्क है। आपको हमारी बातचीत में से सारे मुहावरे और लोकोक्तियां छांटने हैं और अपने वाक्यों में प्रयोग करके उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। तो क्या तैयार हैं आप?